कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है गुलजार साहब द्वारा लिखित एक कहानी। वैसे तो गुलजार साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि उनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है और उनका जन्म दीना पाकिस्तान में हुआ। लेकिन बंटवारे ने उनसे उनकी सरजमी छीन ली। उस वक्त उनकी उम्र करीब 9 साल की रही होगी। बंटवारे ने उनके दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसका दर्द उनकी कुछ कहानी और नज़मों में साफ साफ झलकता है। उसी दर्द को बयां करती एक दास्तान है, रावी पार। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उसे बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई। शाहानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आज़ादी आ चुकी है या आ रही है। टोडरमलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहानी दिन रात दर्द से कराहती रहती। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता फसादात की। बाप ढाढ़स देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना बापा जी, 2 बार आग लग चुकी है। और तुम लोग वही जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है बापा जी। अपनी गली में तो अब कोई हिंदू या सिख रह नहीं गया, बस हम ही हैं अकेले। 10-15 दिन पहले की बात थी। रात के वक्त भापा जी के गिरने की आवाज़ हुई आंगन में और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सोनिहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। भापा जी की उसी से आँख खुल गई थी और वो छत पर देखने के लिए चले गए थे। सीढ़ियाँ उतरते उतरते पाँव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई थी। किसी तरह भापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी और बाकी तीनों ने गुरुद्वारे में जाकर पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफज़दा लोगों की कमी नहीं थी, इसीलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़ी हैं, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल या घी था सब उठवा लिया था। लंगर रात दिन चलता रहता। मगर कब तक, ये सवाल सबके दिलों में था। लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी। अरे कौन सी सरकार, एक पूछता। अंग्रेज तो चले गए, या पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी तक। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी वो क्या होता है? रेफ्यूजी, ये लफ्ज तो पहले कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा। हम तो चलते हैं, स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही है। यहां भी कब तक बैठे रहेंगे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहेगुरु मोढों पे बिठा कर तो नहीं ले जाएंगे। और एक ने तो गुरबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता था माहौल में। फिर कोई आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी। लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी।
बीमारी फैलती जा रही है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहाँ से, तिल रखने भर तक की जगह नहीं थी, लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शाहानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुआ, बचने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन शाहानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी। शाहानी कमज़ोर थी बहुत, लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। माँ ने हिलने तक से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की। ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी। निकल जाओ सरदार जी, निकल जाओ, एक एक करके सब बॉर्डर पहुंच जाएंगे, बीजी हमारे साथ आ जाएगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। ढक्कन वाली एक बैंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीफ व नज़ार माँ और नौज़ायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में ज़रा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान, तपा हुआ तमतमाया हुआ चेहरा। शाहानी की छातियाँ निचुड़ के छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचेले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चों की पोटलियां लगता था जैसे कूड़े के ढेर से उठाकर लाई। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा, एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे, कभी कभी रोने की आवाज़ भी होती थी, लेकिन दूसरा बच्चा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शाहानी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो तो पहले से ही पथरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद शाहानी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहते, बस जी खैराबाद निकल गया, ये तो गुजरावाला है जी। बस 1 घंटा और, लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे लगाते थे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई, रावी आ गया जी, रावी आ गया। रावी है? अरे लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी, बच्चे को यही फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। उस पार ले जाके क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलख्त ही पोटली उठाई और वाहे गुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शाहानी की तरफ। मुर्दा बच्चा शाहानी की छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का भगोला उठा, वाघा वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।